नमस्कार दोस्तों, भारतीय संस्कृति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लक्ष्मी जी और विष्णु जी की एक और कहानी लेकर आई हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह धार्मिक कहानियाँ जरूर पसंद आती होंगी। अगर आपको ऐसी ही और कहानियाँ सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, विवाहित दंपतियों के बीच कहासुनी और लड़ाई झगड़े होना तो बहुत ही सामान्य बात है। मनुष्य तो मनुष्य, आप यकीन नहीं करेंगे, देवता भी विवाह के बाद अपने जीवन साथी से लड़ने, उनसे रूठने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते थे। आज मैं आपको भगवान विष्णु और उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी से जुड़ी ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। भगवान वेंकटेश्वर के गृह नगर तिरुपति को नवविवाहित दंपतियों के लिए बहुत खास माना जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसी स्थान पर भगवान वेंकटेश्वर और पद्मावती का विवाह संपन्न हुआ था। किसी भी आम विवाह की तरह वेंकटेश्वर और पद्मावती के विवाह में भी परेशानियां आईं, लेकिन आखिरकार उन सभी परेशानियों से जूझने के बाद दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया था। दोस्तों, पुराणों के अनुसार एक बार अपने पति विष्णु से नाराज होकर देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर वास करने चली आई। पृथ्वी पर वह गोदावरी नदी के किनारे एक आश्रम में रहने लगी और एक दिन अपनी पत्नी की तलाश करते हुए भगवान विष्णु स्वयं धरती पर आकर शेषाद्री नदी के समीप पहाड़ी पर रहने लगे। विष्णु जी और लक्ष्मी जी के इस अलगाव की वजह से भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी बहुत परेशान थे। इसीलिए उन्होंने इस मसले में हस्तक्षेप करने का निश्चय किया। गाय और बछड़े का रूप धरकर वे चोल राजा के यहाँ रहने चले गए। ग्वाला उन दोनों को रोज शेषाद्री नदी के किनारे घास चराने के लिए लेकर जाता था, जहाँ पर विष्णु जी बिना किसी जीविका के साधन के वास कर रहे थे। गाय रूपी भगवान ब्रह्मा अपना सारा दूध विष्णु जी को दे आते थे। ग्वाला यही समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी गाय का दूध कहाँ जा रहा है। एक दिन वह गाय का पीछा करते हुए शेषाद्री नदी के समीप पहाड़ी पर पहुंच गया, जहां पर विष्णु जी का वास था, और यह जानने की कोशिश में लग गया कि पहाड़ी के भीतर आखिर कौन है। उसने अपनी कुल्हाड़ी उस पहाड़ी पर मारी, जो कि विष्णु जी को लग गई। अपने शरीर से बहते खून को रोकने के लिए भगवान विष्णु जड़ी बूटियों की खोज में भगवान वराह स्वामी, जो कि सुअर के रूप में विष्णु के तीसरे अवतार थे, उनकी समाधि के पास पहुंच गए, जहां उन्हें वास करने की आज्ञा मिल गई, और वो भी इस शर्त पर कि विष्णु के सभी भक्त उनसे पहले वराह स्वामी की पूजा करेंगे। विष्णु वहीं अपना आश्रम बनाकर रहने लगे, और एक दिन वकुला देवी नाम की महिला उस आश्रम में आई, जिन्होंने एक माँ की तरह उनकी देखभाल की। राजा आकाश राजन की अपनी कोई भी संतान नहीं थी, और एक दिन उन्हें बगीचे में एक छोटी बच्ची मिली, जिसे उन्होंने अपनी बेटी बना लिया था और नाम रखा था पद्मावती। पद्मावती बेहद शालीन और खूबसूरत थी। पद्मावती को यह वरदान प्राप्त था कि उनका विवाह भगवान विष्णु से ही होगा। वकुला देवी ने विष्णु का नाम श्रीनिवासन रखा था। एक दिन बहुत प्यास लगने की वजह से श्रीनिवासन तालाब के किनारे पानी पीने गए, जहां उन्होंने पद्मावती को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। पद्मावती को भी विष्णु भा गए, लेकिन लोगों ने उन्हें एक आम शिकारी समझकर वहां से भगा दिया। बाद में विष्णु जी ने वकुला देवी को अपनी हकीकत बताई और कहा कि वह स्वयं जाकर पद्मावती के पिता राजा आकाश राजन से बात करें। संतों और ज्योतिष आचार्यों से बात करने के बाद राजा ने दोनों के विवाह का मुहूर्त वैशाख के 13वें दिन का निकलवाया। श्रीनिवासन ने कुबेर से 14 लाख सोने के सिक्के उधार लेकर शादी के इंतजाम किए और पद्मावती के साथ परिणय सूत्र में बंध गए। लक्ष्मी जी भी श्रीनिवासन के दायित्वों और उनकी प्रतिबद्धता को समझ गईं और दोनों के बीच हस्तक्षेप ना कर सदैव के लिए विष्णु जी के दिल में रहने का निश्चय किया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।